ऑल टू दिस वीडियो। आज के इस क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीबीएसई के वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है एंड दिस इज़ मैथ स्टैंडर्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 and -3 and 5,6 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो एक्स एक्सिस होता है हॉरिजेंटल लाइन, इसके ऊपर x का वैल्यू तो वैरी करता है, कुछ भी हो सकता है, बट y का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट होता है एंड दैट इज़ 0। और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और सपोज कीजिए ये जो पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट मैं x, 0 लेट कर रहा हूँ, यही वो कोऑर्डिनेट है x, y जो आफ्टर द डिवाइडिंग दिस लाइन बाय द एक्स एक्सिस, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 यहाँ पर आ रहा है। और जिस रेशियो में जो लाइन है वो डिवाइडेड हो रहा है एक्स एक्सिस से, वो रेशियो को मैं लेट कर रहा हूँ k and 1, यानी कि ये जो रेशियो है वो है k:1। ओके, तो हमें निकालना है यहाँ पर कि व्हाट रेशियो, यानी कि k:1, k का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट है 2, -3, तो सपोज कीजिए यहाँ पर 2, -3 का पॉइंट हो रहा है और इस पॉइंट का नाम मैं 5,6 दे दे रहा हूँ। तो वी ऑल नो कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो x का होता है और जो सेकंड होता है वो y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर रेशियो k:1 हो और पॉइंट अपना x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो यहाँ पर होता है kx2 + x1, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगी बुक में, डिवाइडेड बाय k + 1 एंड जो दूसरा होता है y वाला कोऑर्डिनेट वो होता है ky2 + y1 डिवाइडेड बाय k + 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमें इस वाले को लेकर के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसका जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है वो x है, किंतु जो y है यहाँ पर वो 0 है। तो हमें क्या करना होगा, इस y को इसके साथ इक्वेट करके k के वैल्यू को यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर वो काम करते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैं यहीं पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ और सेकंड वाले जो y का यहाँ पर कोऑर्डिनेट है इससे लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो क्या है, 0 है राइट। तो ky2, तो यहाँ पर y2 कितना है वो देखिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, यानी कि 6k, क्योंकि y2 का वैल्यू 6 है, प्लस y1, तो y1 का वैल्यू देखिए x1 y1 यानी कि -3 है, तो यहाँ पर -3 दे देना होगा, डिवाइडेड बाय k + 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसके बाद 6k - 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ k + 1 का, तो ये क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6k = 3 होगा और अगर k निकालेंगे तो 3/6 होगा और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होगा। तो इस तरह से जो इसका रेशियो हो गया वो क्या हो गया, k का वैल्यू आप अगर 1/2 रख दें, 1:1 कर दें, तो 1/2 यानी कि अल्टीमेटली ये 1:2 जो है वो रेशियो इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1:2। तो
आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7। अ पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप में से कितनों को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन में यू ऑल नो कि जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन होता है जिसे हम लोग 0 0 से डिनोट करते हैं, और इस केस में इसका पॉइंट का नाम ओ दे देता हूँ। तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है जो ओरिजिन से 5 यूनिट पर हो, लेकिन क्या सिर्फ यही एक पॉइंट है? आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। तो अगर एक मैं सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये सर्कल मैं ऐसे मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा नहीं बना है, और इसे 4 भाग में मैं बांट दे रहा हूँ, और अपना ये क्वाड्रेंट है, राइट। इस क्वाड्रेंट में अगर ये 5 यूनिट पर यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, तो इस लाइन के ऊपर जितने सारे भी पॉइंट होंगे वो ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर ही होंगे, क्योंकि सर्कल का रेडियस है, सभी इक्वल होगा, सब 5 यूनिट होगा। और ये सर्कल छोटा बड़ा 5 कुछ भी हो सकता है, रेडियस 5 यूनिट ही मैं ले रहा हूँ, 5 यूनिट। तो कितने पॉइंट होंगे? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इस पर होंगे, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर या कर्व के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन को और आप बड़ा करके समझ सकते हैं। ये तो छोटा ड्रॉ किया हूँ, जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा स्पेस होगा और उतने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे। तो अल्टीमेटली इसमें जो आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। वेयर इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AB, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इफ़ AB इक्वल टू A एंड D इक्वल टू X, B इक्वल टू B एंड C इक्वल टू या AC इक्वल टू C है, तो फिर X को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये तो MCQ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आता तो हमें ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है CED और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है CBA ABC, आप समझ सकते हैं, इस दोनों में सिमिलरिटी प्रूव करना पड़ता। और सिमिलरिटी हम लोग यहाँ पर इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये और बड़े वाले ट्रायंगल का भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये एंगल जो है वो दोनों में कॉमन होगा। सो बाय AA सिमिलरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं DE अपॉन AB इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का CE और बड़े वाले ट्रायंगल का BC। तो ये जो है वो अपना इक्वेशन फॉर्म हुआ। आइए हम लोग सभी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो DE का वैल्यू है X और AB का वैल्यू है A, CE का वैल्यू हो रहा है C और BC का वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि B प्लस C हो रहा है। और अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AC, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन B प्लस C। तो ये जो ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन नंबर B है ये, AC डिवाइडेड बाय B प्लस C, और इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये।
इफ़ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड PQ, ये कॉर्ड PQ है, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ द टेंजेंट PR। तो ये जो एंगल है ये कह रहा है कि दिस एंगल इज 50 डिग्री और PR एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, इस पॉइंट के ऊपर, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, यानी कि ये जो कॉर्ड है सेंटर के ऊपर कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ये हमें निकालना है। तो इसमें ऐसा है कि ये जो OQ है और OP है ये दोनों इस सर्कल का रेडियस है, तो ये जो साइड होगा वो इस साइड के बराबर होगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो इस दोनों इक्वल एंगल को हम लोग मान करके चलते हैं, ये x है तो ये भी x होगा। यहाँ पर मैं लिख करके आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। तो एंड वी नो दिस ऑल्सो कि ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग x निकालना चाहें तो 90 में से 50 को माइनस करके निकाल सकते हैं, यानी कि ये 40 डिग्री हुआ और ये एंगल भी 40 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल में जो दो एंगल है वो 40 प्लस 40 यानी कि कितना हो रहा है, 80 डिग्री हो रहा है। एंड वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 80 तो क्या होगा, 100 डिग्री होगा। और इस तरह से जो इसका आंसर है ये वाला एंगल वो कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 40 है और ये भी 40 है तो ये 100 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10, जहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है PQRS, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और इसमें 3 साइड्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल का, एंड दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द फोर्थ साइड। तो इसमें जब आप इस तरह का फिगर कोई भी देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे तो सम ऑफ द अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि PS प्लस QR ये हो गया सम ऑफ वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल टू PQ प्लस जो दूसरे साइड है SR, दूसरा अपोजिट साइड वो होगा। तो यहाँ पर PS तो हमें निकालना ही है, तो ये PS हो गया, और जो QR है वो है 15 इज इक्वल टू PQ। तो PQ कितना है, 12 है, SR कितना है, SR इज़ 14। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन ईजिली फाइंड PS। तो PS प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया 26, और अगर हम लोग यहाँ से PS को कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 26 माइनस 15, यानी कि ये हो गया 11। और इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर D, दैट मीन्स 11। तो आज के क्लास में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द MCQs ऑफ दिस पेपर। तो आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ और बाकी के सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में, यानी कि 3rd क्लास में समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एवरीवन।